इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, बताएं। नोटबुक दिखा सकते हो और आप अपनी सॉल्व करके सभी लोग सॉल्व करें। एक चीज मुझे ये बतानी थी कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, है ना। एक्स में 5 की गुणा भी हो रही है और फिर 3 माइनस हो रहा है। तो हो सकता है किसी किसी के मन में ये सवाल आए कि सर पहले मैं इस 5 को इधर लेके जाऊं या पहले 3 को इधर लेके जाऊं, है ना। सर आपने कहा कि एक्स का मान निकालना है, तो सर एक्स का मान निकालने के लिए मुझे 5 भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से 3 भी हटाना पड़ेगा, तभी एक्स अकेला रहेगा। तो सर पहले मैं इस 5 को लेके जाऊं या पहले इस 3 को लेके जाऊं। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी चीज प्लस या माइनस हो रही है वो पहले हटाओ वहां से। जैसे 5x में से 3 माइनस हो रहा है, तो ये पहले हटाओ, माइनस प्लस वाली चीज है। अगर प्लस हो रहा होता तब भी उसको पहले हटाते। ठीक है, तो पहले ये 3 को इधर लेके जाओ, फिर 5 को हटाना। ओके। 6, 5, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है? 5 ओके, 6, ओके। हाँ जी। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। पहले हम जो चीज माइनस या प्लस हो रही है, ठीक है, उसको हटाएंगे। चलो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5x-3 बराबर 27। तो ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले आपको x का मान निकालना है। x का मान तभी निकलेगा जब ये x के साथ है जो 5 है ये भी चला जाए और ये -3 है तक चला जाए। ठीक है, देखो x का मान निकालने का मतलब कि क्या है कि x हो और बराबर में उसका मान आ जाए। यही तो मतलब हुआ, x अकेला हो और बराबर में उसका मान आ जाए, बस कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे। तो कुछ ऐसा कैसे होगा, x के साथ जो 5 है और जो -3 हो रहा है इनको हटा करके उधर भेजना पड़ेगा। उधर से मतलब है बराबर के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे ना, तभी x अकेला रहेगा। ठीक है, तो वो हटाने कैसे हैं, तो पहले जो चीज माइनस हो रही है उसको हटाओ। पहले जो चीज माइनस हो रही है, 5x में से क्या माइनस हो रहा है, 3, उसको हटा के उधर भेजो। ठीक है, तो 5x बराबर कितना बचा, 5x बराबर कितना बचा, ये उधर चला जाएगा तो 27, 3 उधर जाकर प्लस का हो गया +3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था ना, इधर इधर ये माइनस में है, तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो गया। तो 5x अपनी जगह रहा, 3 को मैं उठाकर उधर ले गया, तो 5x बराबर कितना बचा, 27 और 3 30। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, अभी x अकेला नहीं है, x के साथ अभी 5 है, मुझे तो x का मान चाहिए ना। x बराबर कितना होगा, 5 x के साथ गुणा हो रहा है, 5 x के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो 30 में 5 से भाग कर दो। ठीक है, इधर ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना x के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर 30/5 हो जाएगा, 30 से ये भाग होगा, या मैं कहूं 30 को ये भाग करेगा। ठीक है, चलिए, तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो x बराबर कितना आया, 6। क्लियर हुआ, बताओ। एक समीकरण को हल करना, बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ। चलो अगला करते हैं, तो सॉल्व, इसको सॉल्व करिए। a+4 बराबर 25 - 6a। हाँ जी, a का मान निकालना है इसमें, तो a का मान तो तब निकलेगा ना जब ये a वाले एक साथ आए पहले, है ना। एक a तो इधर पड़ा हुआ है, एक a तो इधर पड़ा हुआ है और एक a इधर है, सॉरी 6a। तो इनको पहले एक साथ मुझे लाना पड़ेगा, तो इसको उठाकर इधर ले आऊंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ।
देखो मैंने ये बताया था कोई चीज अगर प्लस की है, कोई चीज अगर प्लस की है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज माइनस की है और वो बराबर के दूसरी तरफ जा रही है तो वो प्लस हो जाएगी। अगर जो कोई चीज गुणा में है और वो बराबर के दूसरी तरफ जा रही है तो वो भाग हो जाएगी। और अगर कोई चीज भाग हो रही है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी वही है ना। अगर माइनस की कोई चीज इधर है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी। अगर कोई प्लस की चीज इधर है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज भाग में है तो उधर जाकर गुणा हो जाएगी। और अगर कोई चीज गुणा में है तो उधर जाकर भाग हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई जिन्होंने सरला वैद नाम से जो स्टूडेंट है, क्लास लेट ज्वाइन की है। हाँ जी, सरला वैद नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ क्लियर हुई ये चीज। हेलो राहुल बादली। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, मुझे इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब यह है कि ए का मान निकालना है। तो ए का मान तभी निकलेगा ना जब मैं इनको एक साथ लिखूंगा पहले, है ना। एक ए तो इधर पड़ा हुआ है, एक छह इधर पड़े हुए हैं, तो इनको पहले एक साथ में लिखूंगा। ए का मान निकालने का मतलब यह है कि लास्ट में आंसर कुछ ऐसा आएगा, ए बराबर, इधर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए को मुझे एक साइड पर लाना पड़ेगा पहले, तभी तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। ए अगर एक तरफ आ जाएगा तभी आंसर आएगा। तो मुझे ए को पहले एक साथ लिखना पड़ेगा। एक साथ लिखने का मतलब ये है कि ये वाला ए तो अपनी जगह रखा मैंने, इस माइनस छह ए को उठाकर इधर ले आया। माइनस में है ये, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, प्लस छह है। और प्लस चार ऐसे का ऐसे ही बराबर 25। बताओ क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो। यस। ओके चलो, ए में छह ए जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 ए। ए में छह ए जोड़ा तो कितना आया? 7 ए। ठीक है, प्लस चार बराबर 25। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो हो गया। अब यहां से देखो, ए का मान निकालना है ना, तो यहां से इनको हटाना पड़ेगा, 4 और 7 को। तो पहले 4 को हटाऊंगा मैं, डायरेक्ट 7 को नहीं हटा सकता। ठीक है, पहले जो चीज प्लस या माइनस हो रही है उसको हटा रहा हूं मैं। तो +7 ए के प्लस में 4 हो रहा है ना, तो 4 को हटाऊंगा। 4 उधर गया, 4 उधर गया, तो 7 ए बराबर 25 -4। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये इधर प्लस में था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया। ठीक है, अब 7 ए बराबर कितना बचा? 25 - 4 21। ठीक है, और ए बराबर कितना बचा? अब 7 इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, 21/7। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो ए इज इक्वल टू, समझ आया? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व आप लोग करेंगे इसको, ध्यान से करिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, यस। 8y + 40 बराबर 5 + y। y का मान निकालना है तो y वाले एक साथ लिख लो। ठीक है, और जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख लो, तभी तो y का मान निकलेगा। y वाले एक साथ लिख लो और संख्याओं को एक साथ लिख लो। -5 -5, ओके। -5, ओके, वेरी गुड, सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
रॉयल शुभम जांगरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे कैसे सॉल्व किया। रॉयल शुभम जांगरा नाम से स्टूडेंट, कैसे आया -5? हाँ जी, रॉयल शुभम जांगरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए और मुझे बताइए कि आपका आंसर -5 कैसे आया, या ऐसे ही लिख दिया। कृष्ण कृष्ण दलाल नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, आप भी नोटबुक दिखाइए। आप लोगों ने आंसर दिए -5, तो अपनी नोटबुक दिखा दो। ओके, वेरी गुड। एक मिनट मुझे देखने दो कैसे सॉल्व किया। ओके, ओके, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छे। चलिए, और किस किसने सॉल्व किया दिखा दो नोटबुक। ओके, अंशिका यादव नाम से जो स्टूडेंट है। ओके, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। ओके, खुशी राम नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। निक्की कुमारी नाम से हैं, वेरी गुड। सौरभ नाम से हैं, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग अंजलि गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ कैसे आया -5? अंजलि गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट हैं, माइक ऑन करके बताइए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं। ओके, हंसराज रोहिला नाम से है, वेरी गुड। हाँ जी, अनु अनु कुंदू नाम से जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंशिका यादव, अच्छा इनका हो चुका है। अनुज रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं? अनुज रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं? यस और नो, इतना तो बता ही सकते हो। किया है तो अपनी नोटबुक दिखा दो। नोटबुक दिखा दो अपनी, कैसे किया सॉल्व। सबकी नोटबुक चेक करूंगा मैं। हाँ जी, आयुष दलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन किया या नहीं? मतलब कोई अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब नहीं किया, ठीक है। ओके, बंटी रानी नाम से जो स्टूडेंट है, आपने आंसर किया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया नोटबुक में या नहीं? स्कूल में भी ऐसे ही करते हो जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, बैठे रहते हो आराम से, या क्वेश्चन सॉल्व करते हो नोटबुक में? गौरव पांचाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं? किसी ने सॉल्व नहीं किया? सर कर अरे, रहे हैं। सर एक बार बता दो। हाँ बताऊंगा तो मैं हूं, लेकिन आप लोगों को कोशिश कर तो रखा करनी है। है। बताऊंगा मैं अभी, वो तो मैं बताऊंगा ही। 2 क्वेश्चन मैंने बताए, आप लोगों को करना चाहिए ना, कुछ तो करना सर चाहिए। हो गया। जिनका हो गया मैं उनको नहीं बोल रहा। हाँ जी, काजल काजल नाम से जो स्टूडेंट है, काजल बादशाह, काजल सहानी नाम से जो स्टूडेंट है, आपने सॉल्व किया। कपिल कुमार नाम से, कुमार सुनील नाम से हैं, ममता देवी नाम से हैं, मंजीत मंजीत नाम से हैं। तो मेरा हो गया। अच्छा हाँ, आपका हो गया है, ठीक है। योगेश शर्मा नाम से हैं, तन्नु कुमारी नाम से हैं। क्यों नहीं किया सॉल्व? रीजन, कोई रीजन, खास रीजन कुछ हो बताओ, क्यों नहीं किया सॉल्व? खुद से सॉल्व अगर नहीं करोगे तो ये नहीं आएंगे समझ में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्लास को देखकर, है ना, ऐसे आराम से बैठ के देख लेंगे आ जाएंगे समझ में, सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दुनिया का हर काम, दुनिया का हर काम तभी आप सीख सकते हो जब आप उसको अपने हाथ से करोगे, कुछ भी हो। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करता है कॉलेज में जाके, अपने हाथ से कॉलेज में प्रैक्टिस करता है ऑपरेशन करने की। 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर बाहर प्रैक्टिस करता है 2-3 साल, तब जाकर वो एक ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा तो होता नहीं वो जाता है और ऐसे आराम से बैठ गया क्लास में जाके
और देख ली क्लास और छुट्टी हो गई, अपना घर चले गए। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो फिर तो वो फिर ऑपरेशन कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो अपने हाथ से अगर करोगे तो फायदा है, अपने हाथ से अगर नहीं करोगे सॉल्व क्वेश्चंस को तो फिर कुछ फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, देखो मैंने बताया हल का मतलब होता है चर का मान निकालना। हल का मतलब क्या होता है? अरे आपको पोल की पड़ी है बच्चों से, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। पहले क्वेश्चन सीख तो जाए, सभी लोग करते हैं पोल में भी। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? चर का मान निकालना। चर क्या है इसमें? वाई। ध्यान से सुनना आप सभी लोग, चर क्या है इसमें? वाई, यानी वाई का मान निकालना है। वाई का मान निकालने का मतलब ये है, आसान शब्दों में बता देता हूं। आप वाई वाले जो टर्म है, वाई किस किस टर्म में आ रहा है, इसमें और इसमें। टर्म जानते हो क्या होता है? ठीक है, चलो पद है ना। वाई किस किस पद में आ रहा है? इसमें और इसमें। इसमें देखो वाई आ रहा है और इसमें वाई आ रहा है, इनको एक साथ लिख लो। जब भी आपको किसी समीकरण को हल करना है तो चर वाले पद एक साथ लिख लो, अचर एक साथ लिख लो। ठीक है, ये चर वाला पद है, ये भी चर वाला पद है, इनको एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने का मतलब कैसे क्या है कि 8y को तो अपनी जगह रखो, इस y को उठाकर इधर ले आओ। y जब दूसरी तरफ जाएगा, ये बराबर का निशान है ना बीच में, बॉर्डर है, ये जब बॉर्डर के दूसरी तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा। अब ये y प्लस में है इधर, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो ये बचा 8y माइनस वाई। ठीक है, 8y माइनस वाई। अब प्लस 40 एज इट इज इक्वल टू 5। बताओ ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था? ये समझ में आया मैंने क्या किया है? वाई को उठाकर इधर ले गया हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मान चाहिए वाई का। वाई का मान मैं तभी निकाल सकता हूँ ना जब मैं इनको एक साथ रख के माइनस प्लस कुछ करूंगा। तो इतनी दूर से तो कुछ नहीं होगा। इतनी दूर से क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ में होने चाहिए, तो मैं साथ में ले आया ना, इस वाई को इसके साथ लेकर आ गया, 8y माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसे ही 8y में से y घटाया तो कितना बचा? 8y में से एक y घटा तो 7y। अब ये प्लस 40 बराबर 5। अब y का मान चाहिए तो ये 40 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो 7y बराबर 40 कैसा है? प्लस का, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 40। ठीक है, क्लियर यहां तक? 8y माइनस वाई, 7y बचा, प्लस 40 एज इट इज बराबर बराबर 5 5, 7y एज इट इज। 40 को इधर ले गया क्योंकि y का मान चाहिए ना। y का मान मैं तभी निकाल सकता हूँ जब ये यहां से हटेंगे। y का मान निकालने का मतलब है y यहाँ पर अकेला रहना चाहिए, ये कुछ नहीं होना चाहिए y के साथ। जो ये 40 और 7 है ये हटाने हैं मुझे, तो मैंने पहले 40 को हटाया है। पहले प्लस और माइनस वाली चीज हटेगी, पहले प्लस और माइनस वाली चीजें हटेंगी। तो प्लस में 40 है तो इसको हटाया मैंने, इसको इधर ले गया, तो 5 माइनस 40। अब 5 माइनस 40 क्या होता है? 5 माइनस 40 क्या होता है? 5 प्लस का है, 5 प्लस का है, 40 माइनस का है। ये सब चीजें पढ़ी होंगी, ये आता है करना, ये घटाने आते हैं सभी को। ठीक है, गुड। तो यहां पर चिन्ह अलग अलग है, 5 प्लस का है, 40 माइनस का है। और जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 40 में से 5 गया तो 35 बचा। अब 5 और 40 में से बड़ी संख्या 40 है, वो माइनस में है, तो 35 भी माइनस में आ गया। ठीक है, तो 7y बराबर कितना बचा? माइनस का 35। ठीक है, अब y बराबर यहां से कितना आएगा? 7 इधर गुणा हो रहा है, 7 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, -35/7, यानी -5। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो -5 आ। क्लियर हुआ? बताओ समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन मैं सबका चेक करूंगा, सबकी नोटबुक में। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर एक चीज पूछनी है हाँ इसमें। पूछो। ये जो 5 प्लस में y है, अगर यहाँ पे ये दोनों जॉइंट होते हैं 5x, तो ये यहाँ पे आके 5x माइनस होता ना? कहाँ पे बोल रहे हो आप, कौन से स्टेप में? सर ये इज इक्वल टू के बाद 5 प्लस में y है, इज इक्वल टू के बाद, अच्छा हाँ यहाँ, हाँ तो बोलिए। हाँ सर ये 8y है, तो अगर ये यहाँ पर प्लस का निशान ना होता, 5y होता, तो यहाँ पे आके 5y माइनस हो जाता ना? हाँ,
और बिल्कुल। अगर यहाँ पे 6 प्लस में y हो तो फिर हमें खाली y को इस साइड लाना है। यस। ओके सर। कंफ्यूज, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल रखना है चीजों को। आप ये बोल रहे हो ना 8y प्लस 40 बराबर, 8y प्लस 40 बराबर 5y, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो y वाली टर्म है, देखो एक ये टर्म y वाली है, कि ये पूरी टर्म y वाली है, तो इनको एक साथ लिखना है, ठीक है। इनको एक साथ लिखने का मतलब ये है कि इस पूरे को उठाकर आप इधर ले आओ, तो 8y माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है, और ये 40 उधर चला जाएगा, ठीक है, -40 इस तरीके से। ओके। ओके चलो, सर। ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपको बेसिक पता है ना उन्हीं पे रहना है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट किसी का? सिंपल रखनी है चीजें। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पोल में कर लेंगे। इसको सॉल्व करिए। 6y माइनस 2/5, 6y माइनस 2/5 बराबर 8y प्लस 8/5। हाँ जी, वाई वाई वाले एक साथ लिख लो, उनको सॉल्व करो। जो बिना वाई वाले हैं उनको एक साथ लिख लो, उनको सॉल्व करिए। सॉल्व सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। ओके, -1, ओके। हम्म, वेरी गुड। अंशिका यादव नाम से जो स्टूडेंट है। ओके, ममता नाम से जो स्टूडेंट है, इस नाम से जो आईडी है, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आ गया है। कृष्ण नाम से जो आईडी है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, तन्नू कुमारी नाम से हैं, योगेश शर्मा नाम से हैं। अच्छा, योगेश शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताओ कैसे सॉल्व किया, नोटबुक दिखाओ। हाँ जी, तन्नू कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप भी दिखा सकते हैं नोटबुक अपनी। अगर आप लोग आंसर कर रहे हो और मैं आपसे कह रहा हूँ नोटबुक दिखाओ, तो आपको दिखानी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं? ओके, खुशी राम नाम से स्टूडेंट है। ओके, अंशिका यादव नाम से, वेरी गुड। यस। बाकी लोगों ने नहीं किया क्या सॉल्व? यहाँ पर आप इस पर फंस गए होंगे, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करें। ओके, हंसराज रोहिला नाम से हैं, इनका आंसर भी -1 आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ओके, स्वाति, वेरी गुड। स्वाति, क्या आंसर आया आपका? ये एक बार दिखाना दोबारा से। -1, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने बताया वही वाला काम करो, पहले ये वाई वाले एक साथ लेकर आओ, ठीक है। ये वाई वाले एक साथ लेकर आओ, क्योंकि एक साथ लेकर आओगे तभी तो आप वाई का मान निकाल पाओगे। ये बहुत दूर दूर है, तो एक साथ लाने का मतलब ये है कि 6y तो यहीं रखो, इस 8y को उठाकर इसके पास ले आओ, ठीक है। तो जब ये इसके पास आएगा तो ये इधर प्लस में है, इधर ये प्लस में है, तो उधर जाकर माइनस हो गया, -8y, ठीक है। -2/5 बराबर 8/5। ओके, चलो। अब 6 -8 कितना होगा? 6 -8 कितना होगा? 6 यहां पर प्लस में है, ये यहां पर माइनस में है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो कितना बचा? 2 बचा। अब 8 यहां पर बड़ा है, वो माइनस का है, तो -2y, ठीक है, माइनस
2/5 बराबर 8/5। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा, -2y। अब इसको मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं, y का मान तभी निकलेगा ना जब ये अकेला रहेगा। अकेला रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, ये 2/5 को और 2 को। तो पहले इसको हटाऊंगा मैं, जो चीज माइनस से प्लस हो रही है। तो -2y बराबर 8/5 प्लस 2/5। ये प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि इधर माइनस का था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। -2y बराबर, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आया। ठीक है, ये भिन्न आपने सॉल्व करनी सीखी होगी अगर हर एक जैसे हो, जैसे 8/5 प्लस 2/5 है। तो जब हर समान हो, जैसे यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो एलसीएम भी वही आता है, और ऊपर वालों को हम सिंपल जोड़ देते हैं, 8 + 2। तो कितना हुआ, 10/5। ये पढ़ा है सभी ने ये वाला रूल। अगर हर एक जैसे हैं तो अंश एज इट इज जुड़ जाते हैं, 8 और 2 10/5। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पर 10/5 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो माइनस का 2y बराबर कितना बचा, 2। और y बराबर यहाँ से कितना बचा, 2/-2। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, -1। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। बताओ, क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट? एक क्वेश्चन कर लें, यस सर। 3 मिनट है, बताओ, कर ले क्वेश्चन। यस सर, पोल में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें, आसान है, सभी लोग सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। Yes. करिए। I have done, एक्स का sir. एक्स का मान निकालना है, वेरी गुड। एक्स का मान निकालने के लिए आपको इन सबको हटाना पड़ेगा, एक्स को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो चीज हटाओ जो प्लस में है, फिर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको लास्ट में हटाना। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से। वेरी गुड। ओके, ओके, हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए। 3x + 6 = 18। इसको हल करना है, हल करने का मतलब है एक्स का मान आपको निकालना। करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 11 बच्चे अभी भी रह बचे हुए हैं। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 लोग अभी भी बचे हुए हैं। प्लीज सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। ओके, 20 लोगों का आंसर आ चुका है, लास्ट 20 सेकेंड्स। ओके, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 22 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने बी को आंसर किया है और 2 बच्चों ने ए को आंसर किया है। वेरी गुड। ठीक है, तो यस, 3x + 6 = 18 था। तो मुझे क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए मुझे ये हटाने पड़ेंगे। सबसे पहले 6 को उधर ले जाऊंगा मैं,
तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6। ठीक है, 3x बराबर 18 में से 6 गया तो 12 बचा। x बराबर यहां से क्या बचा, 3 गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया 12/3, और 12 को 3 से भाग किया तो 4। तो सही आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी।